Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, आज आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ना ही हम आज कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जनरल टॉपिक है विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स इन दी कंट्री एंड वर्ल्ड भी बोल सकते हैं कि ऐसे कौन से 10 टिप्स है या ट्रिक्स है जहाँ पर हम हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, ये हमेशा हम सुनना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं. तो आज मैं पर्सनली बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस विद द चिल्ड्रन और उनका जो रिजल्ट और आउटपुट देखकर मैंने 10 पॉइंट्स गैदर किए हैं. आई होप डेफिनेटली ये आपको थोड़ा सा तो हेल्प करेंगे सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एंड अचीव सक्सेस. ठीक है, और एक बात मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा होता है कभी कभार कि हमको पता होता है कि क्या है वो टिप्स जो हम फॉलो करेंगे तो सक्सेस बन जाएंगे, लेकिन आई एम से सक्सेसफुल बन जाएंगे, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं. तो आज आई होप बिफोर यू गो अहेड विद द वीडियो चिल्ड्रन, आप एक इनिशिएटिव लो कि जो भी हम अभी डिस्कस करेंगे हम थोड़े से तो हैबिट्स इनकलकेट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. 20-30% भी आपने इसको अपने डेली रूटीन में डाल लिया तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो. ठीक है, देन स्लोली एंड स्टडीली 10%, 20%, 30% ऐसे करते करते आप पूरा ही एब्जॉर्ब कर लोगे. ठीक है, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर दैट, न्यू स्टूडेंट्स टू माई चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट द वीडियो इज़ यूजफुल टू यू. ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेटली स्टूडेंट्स, हमारा जो माइंड सेट है या साइकोलॉजी है, जो हमने अपने माइंड को ट्रेन करके रखा हुआ है कि ये मुझसे नहीं होगा, अरे ये इतना डिफिकल्ट है, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट पीपल कैन ओनली डू दिस. ये वाला जो बिहेवियर है या मेंटेलिटी है उसको हमको पहले चेंज करना पड़ेगा. बिकॉज एवरीबडी इज बॉर्न, मे बी सम पीपल हैव बॉर्न बाय डिफॉल्ट विथ ग्रेट इंटेलिजेंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस करते करते सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे. आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन पहली चीज़ है कि माइंड सेट को हमको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. वाई नॉट, आपका जो एटीट्यूड है वो होना चाहिए वाई नॉट, लेट्स ट्राई. ठीक है ना, नहीं होता है बट दिमाग में ये तो रहेगा कि यस आई हैव गिवन माई बेस्ट शॉट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड वर्क आउट ऑन चेंजिंग और मेकिंग आवर माइंड सेट प्रॉपर. हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग जो है वो हमको चेंज करनी पड़ेगी. वट एवर इट इज़, आई शुड गिव अ ट्राई. इट कैन बी इन एनी फील्ड स्टूडेंट्स, एग्जाम्स ही नहीं, कोई भी फील्ड में अगर आपकी इच्छा है तो आपको कर देना चाहिए. रेस्ट इज वट एवर हैपन्स हैपन्स. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज प्लीज चेंज योर माइंड सेट. इफ यू आर ट्रेनिंग योर माइंड एंड सेइंग आई कैन नॉट डू इट, से टू द ब्रेन एवरी डे यस आई कैन डू इट. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टिप. सेकेंड इज स्टूडेंट्स, ये तो ट्रेडिशनली भी कहा जाता है दैट हेल्थ इज वेल्थ. वाई नॉट वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट. अगर हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो आप आगे चल के अगर आप बन भी गए तो आपका हेल्थ आपके साथ होना चाहिए ना. इट शुड जॉइन यू इन योर सक्सेस. व्हेन यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, योर हेल्थ इज नॉट इन कंट्रोल, देन आई थिंक इट इज़ नॉट अ सक्सेस, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड के लिए, स्पेशली द चिल्ड्रन ऑफ 16 to 19 ईयर्स ऑफ एज अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, स्टूडेंट्स के दिमाग में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन इफ़ वी गेट टू नो अबाउट चिल्ड्रन, देयर माइंड इज़ नॉट स्टेबल, दे थिंक अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है. तो योगा और मेडिटेशन ये ब्रह्मास्त्र है. आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप कंटिन्यूसली योगा करो एंड मेडिटेशन करो, बाबा जी बन जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट 10 minutes अगर आप ध्यान दो, forget about anything or everything happening around you, just close your eyes and just chant om, या just close your eyes and do breathing exercise, breathe in breathe out करो तो भी wonders मिल सकते हैं, तब भी काम बन सकता है. या एक छोटा सा एक्सरसाइज करो 10 मिनट के लिए, वार्म अप ही कर लो. So what will happen, your mind will be stable.
It will come to a position where you are calm and composed and you are able to listen what others are saying and observe. That is the first thing which is very very important कि आप observe करो. आपका health बहुत important है. या simply go into your balcony and watch the nature, field देखो, greenery देखो, trees देखो. It will give you so much of relief internally, you know, बहुत ही शांति आपको मतलब relief मिल जाएगा and you will love it. Just try it once, children. And a good sleep. I know today's generation, you know, they are into अभी ऑनलाइन चले गए तो डेफिनेटली दे माइट बी डूइंग सम वर्क, आई होप, जनरली जो नोट्स होते हैं या, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यूजिंग इट फॉर लेट नाइट्स इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो आपका 7 आवर्स का नींद जो है वो कंप्लीट होना ही चाहिए, मैक्सिमम जितना आप करते हो. लेकिन सी टू इट दैट यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड. अगर नींद अच्छी नहीं होती है तो पूरा दिन खराब जाता है, ऐसे माना भी जाता है. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू हैव अ गुड स्लीप सो दैट यू कैन फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स लेटर ऑन. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गुड फूड. अभी ये जंक फूड का ज़माना है, सो सी दैट यू टेक गुड फूड. दैट्स इट आई वुड लाइक टू से. एंड एवरीबडी इज़ अवेयर वॉट इज़ गुड फूड. ठीक है. आई विल नॉट कंसिडर डाइट फूड और व्हाट्सोएवर, लेकिन आई वॉन्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि आपके सेहत के लिए जो एनर्जी आपको देता है वो गुड फूड, सो दैट योर बॉडी इज स्ट्रांग इनफ टू गो अहेड. ठीक है. सो दिस इज द सेकेंड ट्रिप which I'm giving you, making you, preparing you for the exams. Other things are also followed, children, don't worry. Let's go to the third one. अब आते हैं हम एग्ज़ाम रिलेटेड या प्रेपरेशन रिलेटेड काम की तरफ. ठीक है. स्टूडेंट्स, प्लानिंग इज़ अ मस्ट. अगर हम कोई इवन जब कोई गवर्नमेंट भी बजट करता है तो उसकी प्लानिंग होती है. अगर हम कोई न्यू पॉलिसी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो प्लानिंग ही होती है. स्टूडेंट्स, आगे चल के ये किसको इफेक्ट करेगा, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, एनालाइज करना पड़ता है, कंक्लूजन देना पड़ता है, आफ्टर इफेक्ट्स को देखना पड़ता है. तो ये सब क्या है, प्लानिंग ही तो है. अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी. इट्स नॉट लाइक ओके ओरली यू सेड कि आज ये करेंगे वो कर, नहीं. राइट इट ऑन द पीस ऑफ पेपर. टाइम टेबल बनाओ, मंडे टू सैटरडे और संडे स्पेशली व्हाट लेक्चर्स यू सब्जेक्ट यू वांट टू चूज. मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल. टाइम को मैनेज करो. अगर आप बीच बीच में यू नो इफ यू आर गिविंग ब्रेक्स ऑल्सो सी दैट यू मैनेज द टाइम प्रॉपरली और अपने लिए इनफ टाइम दो. बहुत बार ऐसा भी होता है कि देर आर सम टॉपिक्स विच इरिटेट यू, यू डोंट वांट टू रीड ऑल्सो, उनको ज़्यादा टाइम दो. ओके. द मोर टाइम यू विल गिव टू द डिफिकल्ट टॉपिक्स, दे विल कम क्लोजर टू यू, यू विल अंडरस्टैंड दैम बेटर. ये आपको डिसाइड करना है कि आपका लर्निंग स्टाइल कब, मतलब यू नो व्हेन आर यू फ्रेश, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. Okay, some people can study very well in the morning, some can stay late night. Afternoon में नींद आती है, in that also you know bifurcate the timings. Evening में 2 घंटे. So you have to make a proper timetable कि मैं कौन से subject कब पढ़ूंगा. You have to not casually give the subject that particular timing and say that okay थोड़ा सा book देख लें. नहीं. Students, you have to be committed towards your work. आपने प्लानिंग की है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. ठीक है. नो इफ्स नो बट्स, जस्ट यू हैव टू डू इट. सो दिस इज वॉट योर प्लानिंग शुड बी ऑफ. दिस इज वॉट पीपल हु स्कोर गुड मार्क्स ऑलवेज डू. एक्चुअली दे प्लान बहुत सारे दिनों के लिए, आने वाले महीनों के लिए, आने वाले 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए करते ही रहते हैं. दैट इज हाउ यू अचीव सक्सेस. सक्सेस इज नॉट 1 डे वाला काम नहीं है या 1 महीने वाला काम नहीं है. इट शुड बी अ रेगुलर प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है. देन 4th इंपॉर्टेंट टिप है स्टूडेंट्स, सॉल्व हाउ मेनी प्रीवियस ईयर पेपर्स यू गेट. चेक करो प्रीवियस के लास्ट 5 ईयर्स के पेपर उठा के देखो, फॉर्मेट देखो. अभी सिलेबस चेंज हो चुका है तो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन चैप्टर्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं ना. फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है तो चेक हाउ दे आर आस्किंग योर क्वेश्चंस, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. ओके. जो भी कॉलेजेस आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम्स रखते हैं 1, 2, 3 या प्रैक्टिस के लिए देते हैं, उनको सॉल्व करो. प्रिलिमिनरी एग्जाम्स मिस मत करो. अब बिकॉज ऑफ पैंडमिक वी हैव गॉन ऑनलाइन भी रहने दो, आप आंसर करो.
टेल द कंसर्न टीचर टू करेक्ट एंड शो मी द पेपर सो दैट यू अंडरस्टैंड कि वेयर डू यू स्टैंड, है ना। अदरवाइज यू कैन टेक द क्वेश्चन पेपर और घर बैठकर आप बुक पर लिखो, वो 3 आवर्स के लिए आप अपने रूम में रहो और आप जैसे आप प्रीलिम एग्जाम दे रहे हो वैसे ही आप डोंट लुक हियर एंड जस्ट प्रिपेयर एंड राइट दैट प्रीलिम पेपर. सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम यू टेक विद इन 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो कितना आप टाइम लेते हो, 8 मार्क्स का है तो कितना लेते हो, हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन हाउ मच टाइम. सो यू विल गेट अ advanced understanding about your performance. So again practice papers, you can जो भी प्रैक्टिस पेपर्स है या सोल्यूशंस है उनको चेक करो, सॉल्व करते रहो. प्रैक्टिस मेक पर्सन परफेक्ट, ये हम सबको पता है. या अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रही है या नहीं अंडरस्टैंड होता है तो ओपन बुक टेस्ट रखो. लेट द टेक्स्ट बुक बी ओपन एंड यू आर लुकिंग एट इट एंड राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. या क्लोज बुक टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि प्रीलिमिनरी एग्जाम्स अगर करना है तो बुक बंद करो और लिखो. सो सॉल्व हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स यू कैन सॉल्व सो दैट इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. चिल्ड्रन, बहुत कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा और आप रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए, बिकॉज यू हैव गॉन अक्रॉस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. 5th, please students understand the concepts rather don't go for by hearting or parrot reading. अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप उसके ऊपर लिख सकते हो. और अगर आई होप यू ऑल आर अवेयर दैट अंडरस्टैंडिंग इज मच मच इम्पॉर्टेंट देन जस्ट ग्रास्पिंग इट फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस. पैरेट रीडिंग मत करो, न्यूज़ देखो, न्यूज़पेपर रीड करो, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो कि ये कंसेप्ट ऐसे कैसे है, how can I get more knowledge about it. Discuss with your friends what they think about that topic, how they have studied that topic. So exchange your thoughts, share your thoughts on that topic, but understand the concept rather than just reading it and writing. न्यूज़ देखने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको आगे है वो टॉपिक, मैं डिटेल में बताऊंगी, आपको एक अपर एज मिलेगा कि आप उसको एग्जाम के आंसर में लिख सकते हो. ठीक है, विच विल क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन. 6th है पर्सनल नोट मेकिंग. स्टूडेंट्स, देर आर सम स्टूडेंट्स हु डेफिनेटली मेक नोट्स. देर आर सम स्टूडेंट्स हु जस्ट स्टडी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, है ना. बट यू कैन मेक योर पर्सनल नोट्स. चिल्ड्रन, पर्सनल नोट मेकिंग आप कर सकते हो. फ्लैश कार्ड बना के रख सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक का, डिफरेंट कलर्स के साथ. नोटबुक बना सकते हो. स्टोरी वाइज उस टॉपिक को आप याद कर सकते हो, आप लिख सकते हो अपने ओन वर्ड्स में. अल्फ़ाबेट वाइज अगर टॉपिक 5 टॉपिक है जो ए से स्टार्ट होता है, एक सी से, एक डी से, तो ACD ऐसे आप अल्फ़ाबेट वाइज भी याद कर सकते हो, लिख के रखा है तो. कलर वाइज स्टिकी नोट्स लगाओ. चार्ट्स अपने रूम में लगा दो. जब भी आप एंटर करते हो तो आप देख पाओगे, हाँ ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, ये टेबल है. सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स थिंग्स विल गो अहेड एंड इट विल इम्प्रूव यू. आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर ये चीज़ें बैठ जाएगी एंड यू विल नेवर एवर फॉरगेट. सो स्टार्ट मेकिंग पर्सनल नोट्स. आई होप यू ऑल हैव ऑलरेडी मेड इट. सो दिस पॉइंट विल रियली हेल्प एवरीबडी टू अंडरस्टैंड मोर बेटर इन डीप फॉर श्योर. 7th है शेयर विथ योर पेरेंट्स. स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि इस बच्चे क्या करते हैं, रूम में लॉक होके पढ़ने लगते हैं एंड टेल योर पेरेंट्स नॉट टू डिस्टर्ब अस. ये होता है विच इज़ ओके, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली दैट यू शुड मेक योर पेरेंट्स हियर व्हाट यू हैव स्टडीड. अगर कोई नया टॉपिक है या कुछ भी आपने पढ़ा है तो ये पेरेंट्स को हियर आई मीन टू से बताओ, उनके सामने बोलो कि ये टॉपिक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. बिकॉज दे आर द स्ट्रेस बस्टर्स. चिल्ड्रन, उनसे आपको एनर्जी मिलती है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, मोटिवेशन मिलता है. सो डेफिनेटली शेयर विद देम, यू विल फील रिलैक्स्ड. मार्क माई वर्ड्स, यू जस्ट डू इट टुडे, यू विल गेट द रिजल्ट. 8th है एम्स गोल. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये बोला गया है. हर किसी को जिसको भी गोल या ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ में, डेफिनेटली वो अपने गोल से हटता नहीं है, वो मेहनत करता है. स्मार्ट वर्क आप बोल सकते हो. वो डिटरमाइंड गोल्स फॉलो करता है. यू ऑल्सो से दैट येस टुडे आई वॉन्ट टू डू इट, मीन्स आई वॉन्ट टू डू इट. समटाइम्स द सिचुएशंस आर अनअवॉइडेबल, तो उसको एक्सक्यूज करके आप सेट कर सकते हो ना अपने गोल. कमिटेड रहो अपने काम से, स्मार्ट वर्क करो. स्मार्ट वर्क मतलब उसको एडिट मत करो, आई मीन टू से उसको ओमिट मत करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ
डिफरेंट वे, इजी वे, जो भी मैंने अभी बताया था, फ्लैश कार्ड, चार्ट्स, अल्फाबेट वाइज एंड ऑल. Think 5 years from now where you see yourself in a good position, in a reputed organization with a good salary package. Internal motivation होना चाहिए स्टूडेंट्स, until and unless you love to do it. एक्सटर्नल भी ज़रूरी है, लेकिन इंटरनल आपसे भी एंड ऑफ द डे आपको पानी तक तो ले जा सकते हैं हम लोग, बट पानी आप ही को पीना है ना. सो internal motivation is also very very important. Generate that internal motivation and see the rest is history. 9th, as I was focusing on reading newspapers and watching news, children, very very important. एक तो ये आपका जनरल नॉलेज बढ़ाएगा इन डिफरेंट एरियाज, आपकी वोकेबुलरी बढ़ेगी, यू विल कम अक्रॉस वेरी न्यू वर्ड्स, यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश ऑल्सो. ये जो एग्जाम्पल्स आप न्यूज़ में अगर उस सब्जेक्ट रिलेटेड देखते हैं या टेलीविज़न में देखते हैं, तो आप उस एग्ज़ाम में वो लिख सकते हो एज इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स, जो इवेल्युएटर्स को इम्प्रेस करेगा. आपका जो आंसर पेपर है उसको एक अपर एज मिल जाएगा. एंड व्हाट एल्स यू वांट, definitely the evaluator will feel, and definitely you have read and you have written, so you deserve to get good marks. What say? So kindly don't skip reading newspapers, children. News 20% तो आप देखो, because now the smart device is in your hands, right? So there are so many apps of newspapers also, you can just go across. Highlights तो पढ़ो. Last but not the least, children, be happy. If you are happy, अगर आप खुश होते हो तो पूरी जो सराउंडिंग है, इट विल बी कमिंग टुगेदर टू मेक यू सक्सेसफुल. एंड दिस हैपेंस चिल्ड्रन. अगर आप बोलोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप बोलोगे नहीं हो सकता तो कभी नहीं होगा, अगर हो सकता है तो डेफिनेटली होगा. सो हैप्पीनेस डेफिनेटली ब्रिंग्स यू क्लोजर टू द सक्सेस चिल्ड्रन. हैप्पी हार्ट, सोल एंड बॉडी मेक्स थिंग्स पॉसिबल. तीनों अगर करेक्ट चल रहे, बैक टू बैक अच्छा जा रहा है, तो सब कुछ पॉसिबल है. वैसे वेल ट्राइड पर्सन इज आप सक्सेसफुल. कोशिश तो करो, 20% तो करो. वी डोंट वांट एट वंस टेक ओनली 100%, लेकिन 20% तो हम कर ही सकते हैं. द ओनली शॉर्टकट टू सक्सेस इज, दिस इज व्हाट समथिंग न्यू, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस चिल्ड्रन. यू हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर. हाँ, वेरियस इरादे, आई मीन टू से थिंग्स, रोड्स विल बी different. Roads will be different, but you have no shortcut to success. Depends on you how you take the road. And all I can say, just be happy and all will follow you. You just do your work correctly, children. Rest is history. तो ये जो 10 टिप्स है, ये बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने पहले बताया, उस पर डिपेंड करके मैंने ये आपको बताया है. आई होप समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं कोई भी एक पॉइंट आपको ज़रूर मदद करेगी. सो इट्स नेवर टू लेट अंटिल यू स्टार्ट चिल्ड्रन. सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑल्सो. जस्ट अप्लाई दिस. जितने भी दिन बचे हो एग्जाम में, आई होप एवरीबडी इज़ अवेयर 12th के बोर्ड एग्जाम्स मई के एंड में होने वाले हैं. डेट्स आ जाएंगे, बट टिल देन यू कैन ट्राई टू, आपका रिविजन भी हो चुका होगा, बट ट्राई टू बी हैप्पी, एन्जॉय योर स्टडीज़. द बेस्ट वे यू कैन एन्जॉय सक्सेस by being happy. So that's it children in this video. So I hope this video will act as an motivation to you people to study more harder and achieve the success. Thank you so much students. Take care, be safe, be healthy. I'll see you in the next video. Thank you so much.